अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पर्थ में तारीख रकम कर दी है और 2002 के बाद ये ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर शिकस्त से 2-4 किया है। पाकिस्तान टीम ने 3 ओडीआई मैचेस की ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। बाय द वे, मुझे कहीं से भी ये ओडीआई सीरीज नहीं लग रही थी, बिकॉज दोनों ही टीम ने इसे एक T20 सीरीज की तरह खेला है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेट है वो कितनी तेज तरीन विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो इंतहाई शानदार रही है। पाकिस्तान का चाहे बैटिंग यूनिट हो, चाहे बॉलिंग यूनिट हो, हत्ता कि जो फील्डिंग है उसमें ही पाकिस्तानी प्लेयर्स में एक स्पार्क नजर आ रहा था और एक जो जीत का मोमेंटम एथलेट में बना था उसको पाकिस्तान टीम ने आज भी बरकरार रखा है। आज फिर पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला पाकिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा फेवर किया क्योंकि अर्ली विकेट्स पाकिस्तान को हासिल हो गई। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं और इसका फायदा पाकिस्तान टीम ने उठाया है। यहाँ पर हारिस रऊफ की तारीफ बनती है, उन पर हमने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन क्या ही शानदार आज उनका कमबैक नज़र आया है इस सीरीज में। स्पेशली 10 विकेटें लेके वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं और सीरीज के वो मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, मैन ऑफ द प्लेयर भी रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका स्पेल था और एडलेट में जिस तरह से उन्होंने 5 विकेटें ली, सकलैन मुश्ताक का रिकॉर्ड था और इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने इतनी ज़्यादा विकेटें वहाँ पर नहीं ली हैं। तो ये क्रेडिट जाता है जी हारिस रऊफ को और उन्होंने ये बताया कि एमसीजी में वाकई में उनको खेलने का कितना एक्सपीरियंस है, बिकॉज वहाँ पर वो काउंटी वगैरह खेलते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की पिच का भी, विकेट का भी, बिकॉज वहाँ पर एक्स्ट्रा बाउंस आज हमने देखा है और पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, चाहे उसमें नसीम शाह हो, चाहे उसमें शाहीन शाह अफरीदी हो या हसनैन हो, सारे के सारे ही बड़ी शानदार परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए हैं। इसके अलावा साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक की भी तारीफ बनती है जिन्होंने पाकिस्तान को अगेन एक ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड फराहम किया और फिर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरने के बावजूद भी पाकिस्तान इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था कि रिजवान और बाबर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ज़बरदस्त किस्म का बाबर ने विनिंग शॉट खेला, सिक्सर लगाया और उसके बाद भी पाकिस्तान जीत से फतह से हम किनार हो गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है और ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है जिस तरह से हमारे जो पेसर्स हैं वापस फॉर्म में आ गए हैं, खासकर स्पेशली बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है और हमने ये देखा भी कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी फैंस थे उनके चेहरे भी खुशी से निहाल हो गए हैं और इतने सालों बाद हम यहाँ पर जीते हैं। अगर पर्थ की मैं बात करूँ तो पर्थ में पाकिस्तान 1992 में जी 1 रन से जीता था इन द कैप्टेंसी ऑफ ग्रेट कैप्टन इमरान खान साहब और उसके बाद फिर 2002 में हम जीते थे अंडर द कैप्टेंसी ऑफ वकार यूनिस और आज 22 साल बाद हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद रिजवान की कैप्टेंसी में, जिनकी कैप्टेंसी आज बहुत ही शानदार नज़र आई है। स्पेशली जो उनकी एक टैक्टिक्स थी जब उन्होंने 4 फील्डर सेट किए थे स्लिप पर। इससे पहले हमने किसी पाकिस्तानी को इस तरह की फील्डिंग करते हुए नहीं देखा। फिर जिस तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया अपने बॉलर को, जिस तरह से हारिस से उन्होंने अटैक करवाया और हारिस ने फिर उन्हें वापस से विकेट निकाल के दी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और एग्रेसिव अप्रोच हमें नज़र आई है मोहम्मद रिजवान की। और उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो एक बड़े ज़बरदस्त कैप्टन हैं और उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं आज वो खुल के दुनिया के सामने भी आ गई हैं और ऑस्ट्रेलिया भी उनकी कप्तानी के मुतरफ नज़र आए हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात करूँगी जिन्होंने बड़ी क्रूशल विकेट्स आज ली हैं, खासकर जो टेल एंडर्स थे वो थोड़ा खतरे के बाइस हमारे लिए बन रहे थे, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी इन स्विंग के साथ आउट स्विंग कराते हुए भी नजर आए हैं और इसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। और माजी में इस बात पर भी तनकीद होती थी, खुद वसीम अकरम साहब भी ये बात कहते थे कि शाहीन को इंटरनेशनल मैचेस में सिर्फ इन स्विंग के अलावा आउट स्विंग भी करनी चाहिए। तो आज वो हमें आउट स्विंग भी
करते हुए सीरीज़ में नज़र आए हैं और ये बहुत ही मतलब शानदार फतह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और बाय द वे मैं ये सोच रही थी कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के लिए जो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दे दिया जाए और वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएं, ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन शायद उसका नुकसान उन्हें आज यहाँ पर पहुँचा है क्योंकि जब उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेले हैं। लेकिन ये जी हमारा मसला बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए ये एक बहुत शानदार फतह है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पाकिस्तानी शाहीन्स ने जनाब बता दिया है दैट इट इज़ नॉट IPL विकेट बेबी। और दूसरी बात ये कि हसनैन ने भी जी आज अपना बदला ले लिया है मार्क स्टोइनिस से, क्योंकि आपको याद होगा जी BBL में दोनों के दरमियान एक कंट्रोवर्सी हुई थी और हसनैन पे उन्होंने एक चक्कर का इल्ज़ाम लगा दिया था, जिसके बाद उनका बॉलिंग एक्शन बैन हो गया था और फिर उन्होंने 1 साल मेहनत की और आज उन्होंने उनसे अपना बदला भी ले लिया है। इसके अलावा जी अगर हम हारिस रऊफ़ की दोबारा तारीफ ना करें तो ये थोड़ा सा नाजायज़ होगा, क्योंकि मैक्सवेल जिन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ खड़े खड़े एक ही जगह पे 200 रन बना दिए थे, हारिस रऊफ़ ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि तीनों ODI मैचेस में आउट किया है। एक तरह से वो उनके बनी बनते हुए हमें नजर आए हैं और बहुत ही शानदार पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है। उम्मीद करते हैं कि जो जीत का ये मोमेंटम है पाकिस्तान इसको आगे भी कैरी करेगा और अभी ऑस्ट्रेलिया से ही पाकिस्तान की T20 सीरीज भी है, अगर हम वो भी जीत जाते हैं तो फिर जाहिर है जो हमारी खुशी है वो दुबाला हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपनी लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।